जी रुद्र बाबू, कैसे हैं? जय बाबू, राम राम। राम राम जी, नमस्कार। और बताइए कैसे हैं? मुंशी की नौकरी है, आय कम, खर्चा ज्यादा, ऊपर से नौकरानी का खर्चा, नहीं भी चाहो तो भी बच्चे का लालन पालन का मोह, और ऊपर से अपने ही लोगों की ठेठेदारी का, अपमान का तो बोझ, खर्चा सहना ही पड़ता है। सही कह रहे हो, हम मिडिल क्लास लोगों को तो खर्चे को सीमित करना पड़ता है। तो ये नौकरानी को आय को क्यों नहीं निकाल देते? थोड़ा खर्च भी कम हो जाएगा। जो आदमी नंगे पैर चलता होता है ना, तो कांटों पे पैर रखने से डरता है। और आपका स्वभाव भी तो ऐसा नहीं है कि आप मना कर सकते हो एकाएक। मना करने का कारण नहीं लगता ना, बच्चे की सेवा सुविधा ज्यादा जरूरी है। खर्चे तो रहेंगे मगर बच्चे का सेवा सुविधा ज्यादा जरूरी है। दाई का लगाव भी हो गया होगा बच्चे से। तो बहुत ज्यादा है, कहने की कोई बात ही नहीं है। और भाभी जी तो चाहती होगी कि निकाल दे ताकि कुछ खर्च कम हो जाए। वो तो शुरू से ही कैलाशी के, बस उसको फूटी आंख नहीं सुहाती है। क्या करे, इसी में निकालना पड़ता है। चलो, ठीक है जी, आप चलते हैं। अरे ये आए दिन गली में लड़ते झगड़ते लगते हैं लोग। तो ठकुराइन का बेटा है ना? हाँ जी, सही पहचाना, वही है। खा पी के लड़ते रहते हैं और जाम लगाते हैं अलग से। बिल्कुल ही बेकार औलाद। हाँ, इतना लट हाँ कि पूरी तरह पीट दिया। क्या करते, दिल्ली का इसका यही है। अरे भैया टाइम का हो रहा है। टाइम तो 3 बज गए। 3? हाँ जी। उधर मिठाई तो चले ओके ओके, ये लीजिए। कहीं खो गई थी क्या? नहीं, वो रास्ते में जाते जाके मार्केट से ट्रेन हो गई, उसने रोक लिया। यहाँ दफ्तर जाने को है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है? रहने दो, तुम्हारे बिना उतावला नहीं हुआ जा रहा है। मैंने कहा रहने दो। तुम्हारी लक्ष्य में बहुत दिनों से देख रही हूँ। ये सब नाटक करने तो कहीं और जाओ, यहाँ हमारा मन भर गया है। इतना बड़ा भी अपराध नहीं किया हुआ, मुश्किल से 5 घंटे की देर हुई होगी। साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि दूसरा दरवाजा दे? नारायण ने पैदा किया है तो खिलाएगा भी। मजदूरी की अकाल थोड़े है। तो तुम्हारी यहाँ जरूरत किसको है? जाओ यहाँ से। तुम्हारी ऐसी लौंडे बहुत आगे पीछे घूमती रहती हैं। हाँ, नारायण आपको कुशल रखे। मेरे जैसी लौंडे ने आपको बहुत मिलेगी। मुझसे कुछ अपराध हुआ होगा तो क्षमा करना। चलती हूँ। जाके मर्दाने में अपना हिसाब कर लो ना। रुद्र बाबू को मिठाई खिला दीजिएगा। क्या क्या है? कुछ नहीं साहब जी, बाबू जी ने कह दिया कि अपना हिसाब करो। चलती हूँ। तुम्हें भी ना बैठे बैठाए रोज न रोज एक उड़द सूझती रहती है। अरे नहीं करता जी, किसी के हाथों बिक थोड़े ना गए हैं। नहीं रखना मुझे। तो हुआ क्या? तुम भी ना कुछ नहीं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें इतनी पसंद है तो अपने गले मर लो, मेरे हाथ की जरूरत नहीं। तुम भी ना, ठीक है। ना ना रुद्र बेटा आजा, अरे मेरा बच्चा आजा। मेरे अन्ना के पास जाना। नहीं नहीं नहीं, जिद नहीं करते। आजा आजा, मैं मिठाई दूँ। आजा हाँ बेटा, नहीं, मुझे अन्ना के पास जाना। माँ तुझे खिलाएगी। ये देख खिलौने। मुझे नहीं चाहिए खिलौने, मुझे अन्ना के पास जाना। रुद्र जिद मत करो। रुद्र मुझे अन्ना के पास जाना है। रोना बंद करो, ये ठीक बात नहीं है बेटा। रुद्र अन्ना के पास जाना है। होने दो, रोते रोते अपने आप ही सो जाएगा। मुझे अन्ना के पास जाना है। मुझे अन्ना के पास जाना है। अन्ना उठो।
खेलती थी अन्ना, मुझे खिलाती थी, मेरे लिए मिठाई लेके आती थी अन्ना। अन्ना 6 सारे दिन हो गए, अन्ना अब तक नहीं आई। अन्ना कब आएगी? अन्ना, अन्ना मेरे लिए खिलौने लाती थी, मेरे लिए मिठाई लेके आती थी। मुझे कुछ के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता अन्ना, अन्ना, कैसा है डॉक्टर साहब इस बच्चे का हाल? बहुत स्थिति खराब है। बहुत बुरी हालत है जी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, लेकिन फिलहाल आप ले लीजिए, लेकिन दवा से होने वाला नहीं है इसका। बहुत बुरी हालत है इसका, दिमागी रूप से कुछ असर हुआ है। आपका ख्याल रखना पड़ेगा आपको अच्छे से इसे। ठीक ठीक है जी। आप बड़े हकीम को क्यों नहीं बुला लेते? शायद उनकी दवा का असर हो। बड़े हकीम ना है, धनवंतरी भी आए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इसका इलाज नहीं होगा? इलाज तो है पर अलव्य है। तुम्हें बिना एक ही रट सवार है। क्या वो बुढ़िया आके इसको अमृत पिला देगी? वो तुम्हारे लिए जहर होगा, मगर इसके लिए अमृत ही है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ईश्वर के अधीन कुछ नहीं। तो अब भी नहीं समझी ना, और आगे भी नहीं समझी तो हाथ धो बैठोगी बच्चे से। ऐसी अशुभ बातें कौन बोलता है? तुम्हारे मुंह से सिर्फ कटु शब्द निकलते हैं। ऐसी जड़ी खोटी सुना दी तो बाहर चले जाओ। ठीक है, जाता हूं, मगर याद रखना ये हत्या तुम्हारे ही गले पड़ेगी। तुम क्यों जाओगे? मैं ही चली जाती हूँ। जाऊं? बुला लाओ। मैं तुमसे कह ना पाई कभी, मुझे लाज आती थी। पूरू तुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे मालूम है। मैं अपने बेटे को बस ठीक होते देखना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी तो जाऊंगी उसके घर और उसे विनती करूंगी कि वापस आ जाए। ना ना, तुम ना जाना। पता नहीं तुम्हारी जुबान से क्या निकल जाए कि जो वो आती हो तो भी ना आएगी। हिम्मत रखो। मैं जाता हूं, मैं करता हूं। न जाने क्यों मालकिन को इतनी नफरत है मुझसे। इतने साल बीत गए, आज तक विश्वास ना हुआ उसने हम पे। ऐसा क्या गुनाह कर दिया, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे? हर बार वो कोई ना कोई बहाना ढूंढती कि कैसे न कैसे करके वो मुझे निकाल सके। उस दिन भी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, बस थोड़ी देर लेट हुई और इतना सुना दिया। हमारा भी आत्मसम्मान, 2-3 बातें हमने भी बोल दी, मगर अब अफसोस हो रहा है। रुद्र बाबू की बहुत याद आ रही है। न जाने कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कुछ खाया भी होगा कि नहीं।
एक वही तो थे जिनके सहारे जिंदगी कट रही थी। अब तो भगवान का सहारा है बस। ये महातीर्थ करके खुद को उनकी शरण में समर्पित कर दूंगी। लो, ट्रेन भी आ गई। कैलाशी, बाबूजी, तुम भी तीरथ पे चली? यहाँ बचा ही क्या है? जिंदगी का भी कोई ठिकाना नहीं, न जाने कब आंखें बंद हो जाए। रुद्र बाबू ठीक है? अब जा ही रही हो तो आशीर्वाद देती रहना। उनका जी ठीक है? वो उसी दिन से बीमार है जिस दिन से तुम वहां से निकली। 2 हफ्ते तक अन्ना अन्ना की रट लगाए रखी। अभी 1 हफ्ते से खांसी बुखार में पड़ा है। सब इलाज किए, बेकार, कोई लाभ ना हुआ। फिर सोचा जाऊं तुम्हारे घर जाके बुला लाऊं। फिर हुआ किस मुंह से जाऊंगा? हमने कौन सा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लगा कि तुम्हें देख लेगा तो शायद संभल जाएगा, मगर अब तुम भी यात्रा पर निकल पड़ी। कैसे करे? बस आशीर्वाद देती रहना। अगर जीवन हुआ तो बच जाएगा, नहीं तो ईश्वरी इच्छा के आगे किसका जोर? नहीं, मेरा दिल भी इतना कठोर हो गया। एक मासूम बच्चा रो रो कर मुझे याद कर रहा था। परिशुद्धता का स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन इसमें रुद्र की क्या गलती? माँ की करने की सजा मैंने बच्चे को दे दी। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करना। मुझे न पता था रुद्र बाबू इतना प्रेम करते हैं मुझसे। दूध पिया है उन्होंने। तुम दूध की बात करती हो? अरे उसने 2 दिन से आंख नहीं खोली है। मुझे महातीर्थ नहीं करना। कुली, हाँ जी जल्दी। सामान उठाओ। चलिए बाबूजी। चलिए। रुद्र बाबू, रुद्र बाबू, ये क्या हालत बना ली अब? ये लो, इसे खाओ। तुमने तो मुझे बद्रीनाथ भी न जाने दिया। अब मेरे पुण्य फल का क्या? मेरा सारा पुण्य है, मेरा मारा तीर्थ यही।